तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल CBG एनिमे पर। दोस्तों, ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर 65 के पूरे स्पॉयलर्स आ चुके हैं। मैं चाहता तो इस वीडियो को अपने मेन चैनल पर डाल सकता था, पर मैं सभी लोगों का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को स्पॉयलर्स पसंद नहीं हैं, पर कुछ लोग हैं जिन्हें स्पॉयलर्स पसंद हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाई है। यहाँ से आगे वीडियो आप तभी देखिएगा जब आप सच में स्पॉयलर्स को जानना चाहते हों। तो अब स्पॉयलर्स शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है सन गोकू द अर्थलिंग। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रेडिन बैटलफील्ड तक पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो देखता है कि गोकू बिल्कुल सही सलामत है और उसे अब सेंजुबिन की ज़रूरत नहीं है। मोरो ज़मीन पर पड़ा होता है और उसके ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ होता है। तभी गोकू फैसला करता है कि वो एक अर्थलिंग की तरह लड़ेगा और इसके बाद वो उस पत्थर को चकनाचूर कर देता है जो मोरो के ऊपर पड़ा हुआ होता है। गोकू मोरो से बोलता है कि मोरो उठो। जैसे ही मोरो उठता है, गोकू उसके सामने से गायब हो जाता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि वो किसी और शख्स के पास खड़ा है, यानी कि क्रेडिन के पास। वो क्रेडिन के पास जाता है और उसे सेंजुबिन छीन लेता है। दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि गोकू क्रेडिन से पूछता नहीं है, वो उससे बिना पूछे ही सारे के सारे सेंजुबिन उससे छीन लेता है। और इसके बाद गोकू एकदम से मोरो के पास पहुंच जाता है। वो उससे बोलता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम वापस गैलेक्टिक प्रिजन जाओगी और वहाँ से कभी भी नहीं भागोगी। मोरो इस क्वेश्चन से काफ़ी सरप्राइज होता है, पर इसके बाद वो गोकू को हाँ बोल देता है। मोरो के मन में जो सबसे पहली बात आई होगी वो यही होगी कि गोकू कितना बेवकूफ़ है। इसके बाद गोकू मोरो को एक सेंजुबिन देता है और मोरो को बताता है कि जैसे ही वो ये सेंजुबिन को खाएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसकी सारी की सारी पावर्स भी रिकवर हो जाएंगी और उसकी बॉडी भी हील हो जाएगी, जिसके बाद उसे जैको के साथ प्रिजन में जाना होगा। मोरो जैसे ही सेंजुबिन को खाता है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और उसका हाथ भी रीजनरेट हो जाता है। मोरो इस बात को मानता है कि सेंजुबिन की रीजनरेशन ताकत 7-3 की रीजनरेशन की ताकत से भी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद गोकू मोरो को याद दिलाता है कि उसने क्या प्रॉमिस किया था। मोरो गोकू को थैंक्स बोलता है, फिर एकदम से उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो बोलता है कि मैं प्रिजन जाने से पहले एक काम करना चाहता हूँ और वो काम है तुम्हें ख़त्म करना। मोरो गोकू की छाती पे अटैक करता है, पर जैसे ही वो अटैक करता है उसका हाथ टूट जाता है। बीस सबको बताता है क्योंकि गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है, इसलिए उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पर बीरस इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। वो बोलता है कि गोकू इस लड़ाई को ख़त्म क्यों नहीं कर रहा है, उसे मोरो को ख़त्म कर देना चाहिए। मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा समझ तो नहीं आया, पर जितना मुझे समझ आया है उसमें ये हो रहा है कि गोकू मोरो से बोलता है कि मोरो तुम एक बहुत ही गलत इंसान हो, और इसके बाद गोकू मोरो के सामने बैठ जाता है। ये थोड़ा सा पार्ट मुझे गलत लग रहा है, पर जब कल चैप्टर आएगा तो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। गोकू उसके सामने बैठकर अपना पावर डाउन कर लेता है। वो मोरो से बोलता है कि क्या तुमने कभी ट्रेन किया है। मोरो बोलता है कि नहीं। गोकू मोरो से बोलता है कि अगर तुम दूसरों की एनर्जी चुराने के बजाय ट्रेन करते तो तुम ज़्यादा ताकतवर होते। ऑब्वियसली मोरो का रिएक्शन होता है कि चुप हो जाओ। मोरो बोलता है कि ट्रेनिंग तो कमज़ोर लोग करते हैं। गोकू पहली बार ही मोरो जितने किसी ताकतवर शख्स से मिल रहा है। वो बोलता है कि मोरो के पास ये ताकत बेकार है। अगर मोरो एक अच्छा शख्स होता तो गोकू उसके साथ लड़के उसके साथ ट्रेन करना पसंद करता और वो एक प्रॉपर्ली ट्रेन मोरो के वर्जन के साथ फाइट करना चाहता है। जैको गोकू से बोलता है कि गोकू क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, मोरो ने तुम्हें अभी अभी धोखा दिया है। गोकू मोरो के दिल को कभी भी नहीं बदल पाएगा। और इसके बाद जैको गोकू से बोलता है कि इस फाइट को जल्द से जल्द ख़त्म करे। गोकू बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं इसे बदल नहीं पाऊँगा, पर मैं फिर भी इससे बात करना चाहता हूँ। मोरो लगातार गोकू को हिट करने की कोशिश कर रहा होता है और अपने हाथ ग्राउंड में मारता है। गोकू मोरो से एक बार फिर से पूछता है कि क्या तुम वापस गैलेक्टिक पेट्रोल में जाना चाहोगे या नहीं। तभी मोरो कुछ नोटिस करता है, उसका हाथ लावा के ऊपर एक पत्थर पे पड़ा हुआ होता है। मोरो गोकू से बोलता है कि वो कभी भी वापस प्रिजन में नहीं जाएगा और जैसे वो अभी प्लैनेट्स को खा रहा है वैसे ही वो प्लैनेट्स को खाता रहेगा। आखिरकार गोकू को समझ आ जाता है कि मोरो नहीं सुधरने वाला। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। वो बोलता है कि मैंने मीरस से वादा किया है कि मैं इस गैलेक्सी की रक्षा करूँगा, और इसके बाद वो वापस अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक में आ जाता है। तभी मोरो अपने मन में सोच रहा होता है कि मीरस आखिर कौन था जो गैलेक्टिक पेट्रोल से आया था। गोकू बोलता है कि मीरस उसका मास्टर था और मीरस ने ही उसे ये टेक्निक सिखाई है। मोरो बोलता है कि अच्छा, यानी कि वो शख्स भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता था। मोरो अपने मन में सोचता है कि जो हाथ मेरा कट गया था उस हाथ से मैंने मीरस की गर्दन को छुआ था, हो सकता है उसमें उसकी एबिलिटीज़ कॉपी हो गई हों। मोरो तभी भागकर अपने हाथ की तरफ बढ़ता है। वो एकदम से जाके अपने हाथ को उठाता है और बोलता है कि एक ऐसी बॉडी जो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, मुझे इसमें बहुत मज़ा आएगा। वो अपने टूटे हुए उल्टे हाथ को फिर से अटैच कर लेता है और इसके बाद मोरो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस बार उसके पास मीरस की पावर्स आ चुकी हैं। बीरस इस चीज़ को देख के हैरान रह जाता है। बीस बोलता है कि लगता है उसने मीरस की एबिलिटीज़ को पहले से कॉपी कर रखा था। जैको बोलता है कि गोकू इसीलिए मैं तुम्हें पहले से बोल रहा था कि इसे ख़त्म कर दो। गोकू और मोरो में फिर से फाइट शुरू हो जाती है और गोकू और मोरो के पंचेस टकराने वाले होते हैं। तभी एकदम से बीस आगे क्रेडिन और जैको को बचा लेता है, क्योंकि उनकी लड़ाई का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला होता है और अगर जैको और क्रेडिन उस अटैक की चपेट में आते तो वो दोनों मारे जाते। गोकू और मोरो की फाइट से प्लैनेट को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँच रहा होता है। गोकू मोरो से बोलता है कि उसके पीछे आए। इसके बाद गोकू और मोरो आसमान में जाके फाइट करने लग जाते हैं।
काफ़ी देर तक उनकी फाइट चलती रहती है और इस बीच में वो धरती के काफ़ी सारे चक्कर लगा चुके होते हैं। आखिरकार मोरो गोकू की स्पीड से कैचअप कर लेता है और उसे खिंचा के लात मारता है। गोकू जाके एक बहुत ही बड़ी माउंटेन से टकराता है। मोरो बोलता है कि मैं मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए मेरे पास इस फाइट में एडवांटेज है। गोकू अभी भी बिल्कुल शांत होता है और गोकू मोरो से बोलता है कि मुझ पर फिर से अटैक करो। मोरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि गोकू अभी तक डर क्यों नहीं रहा है और इसके बाद उनकी फाइट फिर से शुरू हो जाती है। पर लड़ते लड़ते अचानक से ही मोरो का हाथ बड़े होने लग जाता है और कुछ देर बाद उसकी पूरी की पूरी बॉडी बड़ी होने लग जाती है। क्रिलिन और जैको को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। वीज सबको समझाता है कि मोरो की बॉडी एक एंजल की ताकत को झेलने के लिए ट्रेन नहीं है और शायद इसीलिए उसकी बॉडी का साइज़ बड़ा होता जा रहा है। मोरो की बॉडी लगातार बड़ी होती जा रही होती है और आखिरकार गोकू जीतने लग जाता है। गोकू मोरो से बोलता है कि मोरो, अब तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है जो सगाम्बो के साथ हो रहा था। सगाम्बो की बॉडी में भी इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई थी जितनी वो झेल नहीं सकता था और अब मोरो के साथ भी वही हो रहा है। मोरो एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जिसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और मोरो ने ज़रा सी भी ट्रेनिंग नहीं करी है। उसे आसानी से नहीं पाया जा सकता। इसके बाद गोकू मोरो से बोलता है कि मोरो, मीरस की एनर्जी को छोड़ दो और शायद तुम बच जाओ, वरना तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी तबाह हो जाएगी। मोरो को अभी भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है कि जो शख्स प्लैनेट्स को खा सकता है उसकी लाइफ एनर्जी के लिए कोई भी लिमिट नहीं होती, वो चाहे मीरस की ताकतों का ही क्यों ना हो। गोकू बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारी लिमिट है। गोकू और मोरो की फाइट फिर से शुरू हो जाती है और इस बारी मोरो हार चुका होता है और ज़मीन पर पड़ा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को एक ऐसी बॉडी की ज़रूरत है जो इस पावर को झेल सके। और आखिरकार क्रिलिन और जय को चैन की सांस लेते हैं। वीज़ गोकू से बोलता है कि गोकू, अगर तुम जीतना चाहते हो तो इस फाइट को अभी के अभी ख़त्म कर दो। इस फाइट को और ज़्यादा खींचना सबके लिए खतरनाक है। गोकू इस बात को मान जाता है और मोरो की तरफ फाइनल अटैक के लिए बढ़ता है। गोकू मोरो से बोलता है कि मोरो, ये तुम्हारा अंत है। और जैसे ही गोकू मोरो की तरफ देखता है, धरती हिलने लग जाती है और मोरो का एक बड़ा सा सर धरती के अंदर से निकल कर आता है। वो एकदम से गोकू की तरफ देखता है और उसकी तरफ ब्लास्ट करता है। गोकू खुद को बचाने में कामयाब तो हो जाता है, पर वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि मोरो ने ऐसा कैसे किया। मोरो बोलता है कि मैं और ये प्लैनेट अब एक हो चुके हैं, हम दोनों की बॉडी सेम है, अब मेरे ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होगी। वीस इसके बाद सबको बताता है कि गोकू अगर मोरो को ख़त्म करता है तो पूरी धरती ख़त्म हो जाएगी और इस एनर्जी का ब्लास्ट इतना बड़ा होगा कि पूरी की पूरी गैलेक्सी ख़त्म हो सकती है। चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि मोरो अभी भी गोकू से लड़ना चाहता है, पर क्या गोकू के पास अब कोई ऐसा तरीका बचा है जिससे वो मोरो से लड़ सके, ये हम देखेंगे चैप्टर 66 में। तो दोस्तों, ये थे चैप्टर 65 के सारे स्पॉयलर्स, पर हमारे पास चैप्टर 66 का थोड़ा सा प्रीव्यू भी है। चैप्टर 66 में हम ये देखेंगे कि मोरो एक जाइंट बॉम्ब बन चुका है और क्या गोकू उससे लड़ने का कोई तरीका ढूंढ पाएगा। दोस्तों ओवरऑल ये सारे के सारे स्पॉयलर्स देख के मुझे थोड़ी सी शांति तो मिली है। चैप्टर उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है जितना हम सोच रहे थे। पर दोस्तों, एक बात मैं फिर से कहूँगा, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कन्वीनियंस के हिसाब से हैं। मोरो के पास कोई भी ताकत आती जा रही है और कन्वीनियंस के हिसाब से उसे जो ताकत चाहिए वो मिलती जा रही है। अब वो एक जाइंट बॉम्ब बन चुका है जो पूरी गैलेक्सी को ख़त्म कर सकता है। पर ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि ये चैप्टर उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है जितना हमें पिछले स्पॉयलर्स में लग रहा था। पूरा चैप्टर जैसे ही आता है उसका रिव्यू लेकर मैं आपके पास आ जाऊँगा, तो तब तक आप वेट कीजिएगा। जिन लोगों को ये स्पॉयलर्स अच्छे लगे हों वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।